तो मैंने अभी टीम की नेमिंग नहीं की है, तो टीम की नेमिंग हम करेंगे। जो टीम का जो हमने रखा है, आपके पास 4 टीमें रहने वाली है। शिमला स्कॉलर्स, आपका चंबा चैंप्स, कुल्लू क्रॉनिकल, मंडी माइंस, ये 4 टीमें यहाँ पर रहने वाली है। लेकिन सीट डिस्ट्रीब्यूशन से पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा अरेंजमेंट हो जाए। क्विज के रूल बता दूं, क्विज में हमने 5 राउंड रखे हैं। 5 राउंड में आपके पास जनरल इंग्लिश, जनरल साइंस, आपका जनरल हिंदी, और साथ ही साथ हिमाचल उत्सव है, तो हिमाचल के ऊपर भी एक राउंड रहने वाला है। लास्ट जो कि मेरा फेवरेट राउंड रहता है वो है रैपिड फायर। तो रूल में आपके राउंड के साथ ही बताऊंगा, जैसे फर्स्ट राउंड शुरू होता है वो पासिंग राउंड रहेगा, +10 मार्क्स आपको दिए जाएंगे वहां पे। तो मुझे यहाँ पर स्कोरर की जरूरत रहेगी, तो स्कोरर भी मेरे साथ तैयार है। और मैं चाहूंगा कि जब क्वेश्चन कंप्लीट होता है तो टाइमर, विक्रांत सर पीछे बैठे हैं, विक्रांत सर टाइमर का काम आप करें काइंडली। 30 सेकेंड क्वेश्चन, 30 बहुत ज्यादा है, 20 सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ही आपने टाइमर शुरू करना है। तो मैं यहाँ पर जाऊंगा, एसबीएम आप भी आ जाए, एसबीएम आनी, फिर मैं टीम का जो भी है आपके पास एलपीएस आनी, आप भी आ जाए। आप एलपीएस सॉरी एसबीएम तलाश, आप भी आ जाए, आप भी यहाँ पर बैठो। तो चलो सीट का आयोजन कुछ इस तरह से है, वैसे जरूरत नहीं है, जरा फॉर्मेलिटी हम नहीं करेंगे, फिर भी आपने एक चीज उठानी है यहाँ से, ABCD एक उठानी है आपने, ऐसे ही अभी ये अभी टीम का जो आपकी सिलेक्शन होना, जैसे भी एक चिट्ठा आपने उठानी है, एक चिट्ठा आपने उठानी है यहाँ से। अब इसमें ABCD लिखा होगा, ABCD इसमें लिखा होगा, तो ए पर इसमें क्या लिखा है, B, तो आपने लास्ट में जाना है, C आप वही बैठेंगे, और L के सानी आप मंडी माइंस को आप रिप्रेजेंट करोगे। तो शुरुआत करते हैं आज के क्विज की। मैं कोशिश करूंगा कि आप बोर ना हो, तो कुछ ताश के पत्ते से कुछ बनाया है यहाँ पर, जुगाड़ सिस्टम चलता है, चलना भी चाहिए। तो मैं चाहूंगा, मैं अपनी ओर से राउंड नहीं चलाता हूं, मैं ऑडियंस से पूछूंगा पहले जनरल साइंस, जनरल हिंदी, आपका जनरल इंग्लिश, हिमाचल, आप कौन सा राउंड पसंद करोगे? जनरल साइंस, ओके। जनरल साइंस से शुरू करेंगे हम। ये कुछ चिट है मेरे पास, तो पार्टिसिपेंट खुद ही क्वेश्चन अपना उठाएंगे। अभी हम क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ से, फिर बीच में मैं थोड़ा सा एंटी क्लॉक भी लाऊंगा, फिर बीच में भी उठाने की कोशिश करूंगा। शुरुआत करते हैं, आपने एक क्वेश्चन उठाना जनरल साइंस। आपके पास ये चिट है, आपने एक क्वेश्चन उठाना है। दिस वन, ये आपका क्वेश्चन है साइंस का, 10th क्लास साइंस का क्वेश्चन है। शुरू करते हैं। गुड लक टू ऑल टीम, +10 और पासिंग राउंड भी रहेगा, +5 आपको पास के भी दिए जाने वाले यहाँ से। तो टाइमर भी शुरू रहे, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद ही टाइमर शुरू करें। क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा? आपने वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताना है। आप पेज पर लिख भी सकते हो, टाइमर शुरू हो सकता है। आपका टाइमर शुरू हो चुका है अब। थोड़ा सा ध्यान रखें, पास होता है चंबा। थोड़ा सा गलत, नहीं, मंडी माइंस, Na2CO3 इसको करेक्ट हम मान सकते हैं। +10 मोल ऑफ वाटर इसमें एड अप होता है, तो +5 हम देना चाहेंगे मंडी माइंस को। मंडी माइंस +5। बोनस क्वेश्चन था, Na2CO3 प्लस, आपके पास प्लस तो नहीं है, 10H2 आपके पास फॉर्मूला रहता है, कुछ बेसिक फॉर्मूला आपके 10th क्लास में रहते हैं, जैसे आपके
ब्लीचिंग पाउडर है CaOCl2 और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वहां पर है प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 ये आपस रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन P चंबा चैंप्स, आप क्वेश्चन यहां से उठाए, एक चिट आपने उठानी है ये। ओके, ये आपका क्वेश्चन है 10th क्लास से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, टाइमर उसके बाद शुरू होगा। और सब्सटेंस ध्यान से सुनिए, और सब्सटेंस which has tendency to give H positive in aqueous solution, यानी कि आपने बताना वाटर में जो आपके पास H पॉजिटिव आयन देता है उसको क्या बोलते हैं। दो टर्म आपके पास है वहां पर, चैप्टर आपके पास है एसिड बेस सॉलिड, वहां पर आपके पास ये चीज है H पॉजिटिव प्रोटॉन कौन देता है, OH नेगेटिव कौन देता है, न्यूट्रल कौन रहता है, वो आपको बताना है। H पॉजिटिव देता है एसिड, OH नेगेटिव बेस और न्यूट्रल सॉल्ट। बहुत बढ़िया, तालियां जोरदार। +10 के साथ अपना खाता खोला है। इन्होंने बताया एसिड H पॉजिटिव आपका शो करता है और OH नेगेटिव बेस आपके पास शो करता है। कुछ डिफरेंस आपके पास वहां पर था कि टेस्ट कैसा होता है, लिटमस पेपर में वो चीज कैसे आपको दिखती है वो भी आपको पता होना चाहिए। ब्लू टू रेड आपके पास एसिड रहता है और रेड टू ब्लू आपका बेस रहता है। जो न्यूट्रल आपके पास रहती है, एक आपको पीएस स्केल भी आती है, वहां पर आपके 7 से ऊपर उसको आप बोलते हैं बेसिक और 7 से नीचे उसको आप बोलते हो एसिड, और 7 पर आता उसको आप बोलते हो न्यूट्रल। बहुत बढ़िया, +10 चंबा चैंप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, चैंपियन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुल्लू क्रॉनिकल के लिए। ओके, दिस वन अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन है, आपने रेशियो बताना है। गिव द रेशियो इन विच H2 एंड O2 यानी कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन द वाटर बाय इट्स वॉल्यूम। आपने इसका रेशियो बताना है। H2 एक फॉर्मूला आपके पास रहता है, उसका रेशियो आपको बताना है। 1:8। देखते देखते जरा आगे क्या आंसर आता है। 1:8 आपने बोला है, आपका आंसर 1:8। तो शिमला बच रहते हैं, आपका आंसर 1:8। बहुत इजी है, H2O मैंने हिंट दे दिया था आपको। आपका आंसर 1:4। पास टू ऑडियंस 1:7। H2O क्रिस क्रॉस होता है वहां पर, H के पास 2 मॉलिक्यूल, आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो क्रिस क्रॉस होता था वहां पे पास आपके पास। तो 1:2। 1:2 यस, 1:2 इसका सही आंसर होना था। ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा सा क्वेश्चन सुनिए, मैंने हिंट भी दे दिया था H2O, सिर्फ आपने क्रिस क्रॉस करना था वहां पे। कोई बात नहीं, इसलिए मैंने पास किया था क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन इस राउंड का, मंडी माइंड्स, आप अपना क्वेश्चन उठाइए। नाइन्थ क्लास से क्वेश्चन है, आप कॉपी पेन भी यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 293 केल्विन इन द सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर आपको दिया 293, आपको इसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस स्केल में। टाइमर स्टार्ट। फिर ये क्वेश्चन पास होगा, अगर नहीं आया तो शिमला, फिर चंबा, फिर कुल्लू। कितना? 8। करेक्ट। देखते हैं कि सही है कि नहीं है। शिमला 20 डिग्री सेल्सियस, देखते जरा। चंबा 20 डिग्री सेल्सियस, देखते जरा। 20 वहां से आंसर पहले आएगा, तो शिमला स्कॉलर्स के लिए +5। तो ये था फर्स्ट राउंड। साइंस थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए।
क्वेश्चन रह गया। अब बैकग्राउंड है, ओके। आपका सेकंड से स्टार्ट करें। सेकंड फर्स्ट से शुरू होता है, फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ था। इनका पास हुआ था उधर +5, 4 क्वेश्चन +5 इधर हो गया था, +5 वहां पर मैम चंबा के साथ ऐड होना था। लास्ट मैंने जवाब दिया ना, इनका क्वेश्चन था +5, 4 क्वेश्चन थे मैम। हाँ जी, इनका क्वेश्चन इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं आया। इंडिविजुअल क्वेश्चन जो पासिंग हो स्टार्टिंग वाला ना, जो उधर जवाब दिया। फर्स्ट राउंड सर, यहाँ से सेकंड, यहाँ से नहीं स्टार्ट नहीं, हुआ। फर्स्ट यहाँ से शुरू हुआ, ये सेकंड राउंड है। सेकंड और फर्स्ट साइंस ही चला है अभी। ये साइंस भी आपने ऐड करना है, इसको साइंस में ही राउंड चला था, साइंस भी आपने ऐड करने थे। +5 जो लगा ये साइंस का ही है, ऊपर ही करना था ये। और ये पासिंग हो गया था स्टार्टिंग वाला +5। साइंस का राउंड था फर्स्ट, तो पासिंग गया था लास्ट के लिए। गर्मी बहुत है ना, तो जोश कैसा होना चाहिए, हाई की लो? हाई, ओके। मुझे तो नहीं लग रही गर्मी, गर्मी तो होनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन इनका है। हम तो सिर्फ बोल देंगे यहाँ पे, ये जवाब देंगे। अगला एचपी की ओर चलते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं, वहां से शुरुआत करते हैं, ठीक है। वहां से मैं शुरुआत करना, मंडी से शिमला की ओर आएंगे। तो एचपी के क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। तो एक चिट आपने उठानी है, उसी में से आपका सवाल होना चाहिए। एक चिट आपने उठानी है, दिस वन, ओके। मेरा फेवरेट क्वेश्चन है वैसे ना, साइंस कांग्रेस में पूछते इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपने सुना होगा, ठीक है, उसके ऊपर क्वेश्चन है। ये पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है? आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताना है। बारह डिस्ट्रिक्ट है, तुक्का भी चल सकता है, क्या पता सही लगे। चंबा, देखते हैं टीम, ये यहां से पास होगा, सॉरी, कुल्लू, सिरमौर, देखते हैं 10 डिस्ट्रिक्ट बच चुके। चंबा, ओके, कुल्लू, ऑडियंस, लाहौल-स्पीति किसने बोला? बहुत अच्छी आवाज आई है, जोरदार तालियां वहां पे। लाहौल-स्पीति इज करेक्ट आंसर। किप्पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। थोड़ी सी जानकारी आपके लिए थी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा पास करता हूं, बोर हो जाते हैं क्विज में अक्सर। आप एक चिट उठाइए, बिहार से आए थे लालू ना, मैंने बोला बिहार से आए थे लालू, हिमाचल प्रदेश में बन गए आलू। क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन है आलू के ऊपर, ठीक है। बिहार से आए थे लालू और हिमाचल में बन गए आलू, तो आलू को इंग्लिश बोलते हैं पोटैटो, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चन है, PRC बोले तो पोटैटो रिसर्च सेंटर इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, और इंडिया का भी एक मात्र है शिमला। बहुत देखते हैं आप, थोड़ा सा सस्पेंस देखते हैं। उन्होंने बोला शिमला, आप पहुंच गए लाहौल-स्पीति, आपका ये पहुंच गए कुल्लू, क्योंकि कुल्लू उनको पसंद है। अब लास्ट में चलते हो रहा, ये कहां जाते हैं? शिमला, ये भी गए शिमला, तो यहां पर आंसर था शिमला में है आपके पास। कुफरी में पोटैटो रिसर्च सेंटर, +10 कुल्लू। बहुत बढ़िया, तालियां थोड़ी सी कम लगी थी मुझे ना, आवाज
ऐसा गुजर है। आप एक क्वेश्चन था, आप बिल्कुल हाथ लगाना सीखो। ओके, ओके, ठीक है। जिसको बोलते हैं क्वेश्चन ऐसा है, भयानक भी नहीं है, आसान भी नहीं है, लेकिन बहुत आसान है। आपने मिनिस्टर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? वैसे ही क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन इज, हु इज द एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? रोहित ठाकुर। मुझे लगा कि रोहित शर्मा बोलने वाले, आप देखते हैं ना, यहां भी रोहित ठाकुर। मैंने तो रोहित शर्मा का नाम सुना है, आपका रोहित ठाकुर। रोहित ठाकुर +10। एजुकेशन मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के हैं रोहित ठाकुर। बहुत सही जवाब हो रहा था। अगर आप विधानसभा की बात करें, 68 MLA आपके इलेक्ट होते हैं। लोकसभा की सीट जो आपके पास रहती है 4, और राज्यसभा की सीट रहती है आपके पास 3। अब कोई शिकायत करे, आपके पास क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि मीडिया वाले में देख रहे हैं ये। ओके, ऐसी क्या मैंने ऐसी क्वेश्चन पढ़ता है, ठीक है? क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज, लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ हिमाचल प्रदेश। आपने नाम बताना है, हिमाचल प्रदेश का बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। देख रहे ना कहां पहुंचते हैं, कुल्लू पहुंचते कि शिमला पहुंचते हैं? ओके, बहुत बढ़िया। कहां पर है ये था वो कुल्लू। मैं सुनना चाहता हूं, कुल्लू बोला दोबारा से। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क आपका कहां पर है? कुल्लू में। सबसे बड़ा ग्रेट आपका नेशनल पार्क है। नेशनल पार्क ये थोड़ा लेट बना था, लेकिन 1984 में ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करती थी, और वर्ल्ड हेरिटेज में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को एडॉप्ट किया गया था 2014 में, यानी 2014 में। करेक्ट ही है, 2014 में इसको एडॉप्ट किया था वर्ल्ड हेरिटेज के। तो इस राउंड की समाप्ति के बाद मैं राउंड शुरू करने से पहले स्कोर, आपकी तालियां बताए कि स्कोर कितना है? +50 और +20 आपके पास चम्मच है। कुल्लू क्रॉनिकल +10, मंडी माइंड +5। मेरे लिए सारे यहाँ पर विनर है, क्योंकि प्रोग्राम का टाइटल हिमाचल उत्सव रखा है, तो कहने का मतलब आप हिमाचल के उत्सव में पार्टिसिपेंट है आप लोग, तो यहां पर बैठना बड़ी बात है। एक बार फिर से बच्चों के लिए जोरदार तालियां। थक तो नहीं गए? मैं तो थक गया बहुत। चलो फिर शुरू करते हैं। इंग्लिश पूछे? इंग्लिश पूछे? ओके। अब यहां से शुरू करूंगा मैम, यहां से शुरू। एक बच्ची उठानी है, मैं हाथ लगाना सिर्फ ये वाला। ओके, क्वेश्चन है, आसान है, ध्यान से सुनना है, सभी टीमों ने ध्यान से सुनना है, ठीक है? वॉइस का क्वेश्चन है। वॉइस मुझे ज्यादा नहीं आती, लेकिन थोड़ी बहुत आ जाती है। मैंने 6th क्लास में पढ़ी है ना, 8th में मैंने वॉइस पढ़ा है, ठीक है? ध्यान से सुनिए। आई हैड ऑलरेडी डन दिस। ध्यान से आप, अब आपका टाइम शुरू होता है। 30 सेकेंड आपके पास इस क्वेश्चन के लिए। आई हैड ऑलरेडी डन दिस। This is already done by me.
देखते हैं। This work has been already done by you. और ओके देखते हैं। That had been already done by you. थोड़ा सा मुझे करेक्ट आंसर मिल नहीं पा रहा है। This had been already done by you. तालियां कम क्यों आ रही है? वहां पर भी जो आप सही बोल रहे हैं, कुछ ऐड अप कर दिया एक टर्म बीच में, कुछ ऐड कर दिया, एक शब्द आपका गलत है, वहां पर +5 आपके पास वॉइस का क्वेश्चन था, आपके पास टर्न 40 टर्न थर्ड फॉर्म थी, परफेक्ट टेंस था, कौन सा टेंस था? पास्ट परफेक्ट था। ठीक है, अभी मैं थोड़े से बात करूंगी क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है और भी, है ना। ये क्वेश्चन गया थोड़ी सी गलती, अब चांस है आपके पास। क्वेश्चन था मैम, ओके बोलो सेकंड, ओके ये आपका क्वेश्चन। फिर से आगे वॉइस, मेरी वॉइस तो खराब हो रही है, ठीक है। वॉइस का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। आई नो हिम, आई नो हिम, आपने वॉइस चेंज करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। He is known to ही me. इज नॉन टू मी, अभी देखते जरा, सही है, चलो नहीं आगे जाएंगे, सही क्योंकि बच्चों ने तालियां बजा दी थी। ही इज नॉन टू मी, करेक्ट आंसर। तीन ही क्वेश्चन बच चुके हैं, टेंस के भी क्वेश्चन इसमें, प्रेपोजिशन तो नहीं आर्टिकल है, ये आपने उठाया, ओके। ऐसा नहीं सोचता कि मैं छुपा रही हूं ना, ये ऐसे ही बनाया यूटिलाइज करते करते आपको आ गया आर्टिकल का क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। फुटबॉल इज डैश मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। आर्टिकल आपने यूज किया है, तालियां भी बजी नहीं, देखते रहा, बहुत ही बच्चे हैं, अपने लिए तो तालियां। जैसे तालियां बजेगी तो सोचना है कि आपका जवाब सही है, तब मैं आगे नहीं जाता हूं, फिर मुझे तालियां बहुत पसंद है ना। तो आपका आंसर था डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल आपके पास रहते हैं, ए एन इंडेफिनेट और डेफिनेट आपके पास रहता है। तो दो क्वेश्चन रह गए मेरे पास, एक ही टीम बची है, शिमला। ये क्वेश्चन इसको रखते ऐसे, इसको पढ़ते ऐसे। आपको आया बहुत आसान क्वेश्चन, शुरू पूछ ही लेते हैं आपसे। ही ईट्स ब्रेकफास्ट, आपने कन्वर्ट करना है इसको प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपने इसको कन्वर्ट करना है। ही ईट्स ब्रेकफास्ट, टाइम आप दे सकते हो 30 सेकेंड आपके पास है। ही ईट्स ब्रेकफास्ट, तालियां नहीं बजी अभी, देखते हैं बज चुकी है तालियां। प्रेजेंट इंडेफिनिट से आपने कन्वर्ट करना था सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान रहती है, उसको आपने कन्वर्ट करना था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट आपके पास रहती है पहचान प्रेजेंट परफेक्ट की। बहुत बढ़िया, इजी क्वेश्चन डाले। क्विज का मतलब ये नहीं है कि हम यहाँ पर फर्स्ट सेकंड निकाले, हमारे सारे विनर है, जो यहाँ भी बैठे वो भी विनर है, क्योंकि इतने शिद्दत से सुनना वो किसी आम आदमी की बात नहीं हो सकती है। एक बार अपने लिए तालियां, क्योंकि मेरे लिए ऑडियंस की बहुत होती है। अब चलते हैं राष्ट्रभाषा हिंदी की ओर, ठीक है, जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। हिंदी, आज ताश के पत्ते काम आ गए। कौन कौन खेलता है? ताश के पत्तों के ऊपर पूरी बुक लिखी गई है, प्रोबेबिलिटी, पता है ना? हाँ, चलो यहीं से शुरुआत करते हैं। एक क्वेश्चन आपने उठाना है, हिंदी का क्वेश्चन है,
ओके, ये आपका क्वेश्चन। उच्चारण स्थान पूछी लो, चेंज करो क्वेश्चन। पता नहीं देखते क्या है क्वेश्चन का, मुझे खुद ही पता नहीं लग रहा ना। अच्छा क्वेश्चन है। पौ से पतंग उड़ती है ना, उड़ती है, कोई उसको काटते भी है, ठीक है। तो पौ का उच्चारण स्थान आपने बताना है। जोर से उच्चारण स्थान के ऊपर क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन शायद यही था। समास उच्चारण स्थान, पता नहीं क्या क्या इसमें डाला गया। ओस से पौ का उच्चारण स्थान है आपके पास। कुंवर, तालु, मुर्दा, दंत, ओस, नासिका, दंतोष, इस तरह के आपने सुनोगे। कुंवर वाली जो भी आती है वो कंठ में, बाकी आपने ज्यादा सुना होगा, ठीक है। मैं ज्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 40, चंपावती, ये ओके, ये वाला क्वेश्चन आपका, इसको ऐसे रखेंगे हम। आपने स्वर नाम पढ़ा है, इंग्लिश में बोलते हैं पार्ट ऑफ द स्पीच का पार्ट सेकंड ऑफ नाउन, ठीक है। उसी के ऊपर क्वेश्चन आपके पास, ध्यान से सुनना आपने, ठीक है। कुछ लोग मैदान में खेल रहे थे, ठीक है। ये जो वाक्य आपके पास, कुछ लोग मैदान में खेल रहे थे, तो इसमें आपने बताना है कि प्रोनाउन क्या है, सर्वनाम क्या है। टेंस बोला है, कुछ लोग मैदान खेल रहे थे। इस जो वाक्य है जो आपके पास, इसमें जो शब्द है, कौन सा शब्द आपको लग रहा है कि ये सर्वनाम हो सकता है? शब्द बता। कुछ सही है ना? कोई और कुछ, दो शब्द आपस में हैं। अनिश्चय, आपने सही बोल दिया था, मैं आपसे सुनना चाहता था। अनिश्चय यानी कि जिसकी हम कौंदगी नहीं कर सकते, कितने खेल है वो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। अनिश्चय वो, ठीक है। तो आपको ये भी पढ़ना है सर्वनाम, आपने भी पढ़ना है, आपके लिए भी क्वेश्चन आएगा भी, ठीक है। बहुत बढ़िया, +10 आपके पास। टीम चंपावती, पता चंपावती कौन, पता करना है, ठीक है। चंबा के राजा की सुपुत्री, वो क्या है ना कि एक कारक आता है ना, उसी के ऊपर क्वेश्चन। तो ध्यान में क्वेश्चन है इनके लिए भी। क्वेश्चन है आपका, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। आपको ये जो वाक्य लग रहा है आपको, इसमें कौन सा कारक लगा है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, उस कारक का नाम बताना आप। पास टू मंडी, करण, अर्जुन करण लौट के आएंगे ना, जरूर लौट के आएंगे। करण, बिल्कुल सही। किसी भी वस्तु का अलगाव अलग होनी है चीज। वृक्ष से पत्ते गिर रहे हैं, कर्ता ने कर्म को करण से करण के द्वारा, ये जो आपने पढ़ा है वहां पर, पूरा वहां पर, इसको पढ़ते रहिए। जिंदगी में जब भी जाओगे ये क्वेश्चन आपके पीछे आप नहीं छोड़ने वाले। तो अलग हो रही थी चीज आपके पास है, सही जवाब होगा प्रधान, अलगाव जो होता आपके पास। मैं कहां पहुंचा था? ओके, संज्ञा, ठीक है। मैं एक शब्द बोलूंगा आपको, ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। राष्ट्र शब्द है आपके पास, राष्ट्र शब्द की आपने भाववाचक संज्ञा बतानी है, भाववाचक, जिसमें आपको भाव लगे। राष्ट्र शब्द को क्या बोल सकते हैं?
क्वेश्चन है, राष्ट्र शब्द है आपके पास, राष्ट्र, उसको आप जो आपके पास ये शब्द है उसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो सकती है वो आपको बताना है। राष्ट्रीयता, मैं ताली का वेट करता हूं, ठीक है। 5 टाइप के आपके नॉर्म रहते हैं, तो उसी में से भाववाचक संज्ञा का था आपके पास। तो मुझे लगता है कि मैंने उतने भी टफ क्वेश्चन नहीं डाले हैं ना, आसान ही डाले हैं, क्योंकि हमारा मोटिव था कि बच्चों को प्लेटफॉर्म देना। हमने कोशिश करी है और प्रयास करते रहेंगे। मैं फिर से बोलता हूँ कि मैं धन्यवादी हूँ प्रिंसिपल सर का कि उन्होंने एक ही कॉल की थी, तो इन्होंने डायरेक्ट ही हाँ बोला, और इनकी छत्र छाया में ये स्कूल अच्छे से चल रहा है। तो सर के लिए जोरदार तालियां। एक राउंड है बस, रैपिड फायर, क्योंकि असली राउंड तब है रैपिड फायर। ताश के पत्ते खत्म हो गए ना, ताश के पत्ते पर रैपिड फायर नहीं आ सकता है। और रैपिड फायर में 60 सेकेंड इनफ, +5 करूँगा ताकि आप बैठ रहे हैं, +5 करूँगा। वहीं से शुरुआत करते हैं। एक ही उठानी है आपने, एक चिट उठानी है, कोई भी, बस 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 बस, ये इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है, ठीक है। ट्विस्ट लाते हैं, अगर आपने जवाब गलत दिया -5 कर लेगी मैम आप वहां पे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहां पर मुझे रिजल्ट बनाने में दिक्कत आएगी। तो -5 भी होगा अगर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। +5 अगर आएगा तो बेटर है कि अच्छे से सुने। 60 सेकंड आपके पास टाइम रहने वाला है। यस, गलत जो आप बोलोगे पीछे माइनस भी हो जाएगी, जो आपकी स्कोर है ना +20 है तो आपका +15 होने वाला है, यानी माइनस हो जाएगा पीछे को। तो मैं चाहूंगा कि इनके पास माइक दे दो ताकि आवाज बेटर आए। मैं यहां से शुरुआत करता हूं, ठीक है। आपके पास माइक आने वाला है। यारो आप चेक करो ना, क्या चेक करो। आपने एकदम जवाब देना माइक पर, ठीक है। टाइमर स्टार्ट। हु इज द जल शक्ति मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? नहीं आता तो पास करिए फटाफट, क्योंकि 60 सेकंड। राइट, शरुणी माता टेम्पल इज लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश। शुलुनी माता टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? शुलुनी माता। तालियां नहीं माननी है, ठीक है, तालियां नहीं बजानी ताकि आवाज सुनाई देगा ना फिर। नेक्स्ट, संस्कृत नेम ऑफ सतलुज रिवर? राइट। पढ़ाई कौन सी संज्ञा है? पढ़ाई, राइट। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। राइट। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? राइट। He goes to school, change into past, simple past. He went school. He went to school, right? Last question, pH value of pure water. पानी की आपने pH value बतानी है? 7। अब तालियां बजाइए। एक क्वेश्चन छूटा था, एक क्वेश्चन छूटा था। 30। 35 एक क्वेश्चन छूटा है। अच्छी बड़ा मजा आता है रैपिड फायर में, बैठ लिया करो यहाँ पर, है ना। ओके, एक उठाना आपने, ये टाइमर स्टार्ट। हु इज द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश?
Nehru Singh. Right. Shikari Devi temple is located in which district of Himachal Pradesh? Right. What is the Sanskrit name of Chenab? नहीं आता तो पास, क्योंकि क्वेश्चन आसान है आगे। विद्यार्थी किस प्रकार की संज्ञा है? विद्यार्थी संज्ञा बताना आपने। राइट। आराम हराम है, ये नारा किसने दिया था? आराम हराम है। Nehru ji. राइट। वर्ल्ड अर्थ डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डेट? 22 March. रॉन्ग। आई एट एप्पल। आपने इसको पास क्वांटिटीज में चेंज करना है। आप इसका जवाब दे सकते हो। आपका आंसर I am eating an apple. रॉन्ग। ओके, ये आपका राउंड कंप्लीट हो चुका है। आपके सही थे 4। आई वॉज ईटिंग। Timer, start. Who is the agricultural minister of Himachal Pradesh? Agriculture minister of Himachal Pradesh. Pass. Tara Devi temple is located in which district of Himachal Pradesh? Pass. What is the area of Himachal Pradesh? 55,673. Right, बहुत सुंदर है। आपने विशेषण बताना है। सुंदर. राइट। वेदों की ओर लौटो। आपको ये बताना किसने ये नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। पास। वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? Pass. पास। आई गो टू स्कूल चेंज इनटू नेगेटिव। I do not go to school. राइट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड? Pass. आपका लास्ट क्वेश्चन था, आप तुक्का भी मार सकते हो। टाइमर चला था आपका। NA4. नहीं, गलत। HN। वैसे बिना Light माइक है। बिना लाइट के अच्छा बोल देता ना ये। कोई बात नहीं। आपका आज समय शुरू होता है अब। हु इज द हेल्थ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? स्वास्थ्य में स्वास्थ्य मंत्री बताना आपने। पास भी कर सकते हो अगर नहीं आता आपको। नहीं। बिजली महादेव टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? नहीं आता तो पास। बोल दिया। कुल्लू। राइट। स्मॉलेस्ट रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश? यमुना। राइट। राम ने किताब पढ़ी। आपको बताना कि किताब इसमें क्या है? पाठ। चलो नेक्स्ट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। वैसे बोल तो दिया है। राम प्रसाद बिस्मिल। राइट। वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? 20 March. राइट। यू आर गोइंग टू स्कूल। सिंपल फ्यूचर में आपको कन्वर्ट करना है इसको। यू विल गो टू स्कूल। राइट। पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क? 4. रॉन्ग। कुछ कंफ्यूज हुए थे यहाँ पर। मैंने बोला, इन्होंने बोला यू विल, है ना? कुछ ऐसा इन्होंने बोला यहाँ पे। टेंस मैंने बोला था सिंपल फ्यूचर। फ्यूचर। फ्यूचर बोला था। ठीक बोला था इन्होंने। यू विल यू विल। कंटिन्यूस नहीं था ना, बस तुम्हें आप संज्ञा बोलते मतलब चलो बोल तो दिया था, ठीक ही था। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर लेते हैं। शैल को एज अ मॉडल ही यूज किया था। शैल एक्ट एज अ मॉडल नाउ, ठीक है? इसलिए पहले लगता था आई और यू के साथ क्या शैल। अब विल भी बोलोगे चलेगा, ठीक है? अच्छा राउंड था, अच्छा क्विज था, अच्छा था। तो तालियां मेरे हो गया लिए। वो। तो जब तक स्कोर सामने आएगा तब तक मैं एक पूछता हूं यहाँ से ना मंच के माध्यम से। अक्सर ये देखा गया है कि दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है लाइफ में। एक तो वाणी, दूसरा पानी।
जितना साफ पानी आपका होगा उसमें ना आपकी जो तस्वीर है अच्छे से दिखाई देती है, और जितनी आपकी वाणी अच्छी होगी वो आपको